संदीप जी, मुझे लगा सुबह तक तो बैच लगा पाओगे आप। और ताली तो भाई साहब इस बात पे बजाना कि जो अखबार वाले दुनिया की खबर लगाते हैं आज खड़े होकर सबके बैच लगा रहे हैं। भाई साहब बैच बात तो खुद लगा लेंगे सब लोग, कुछ हमें भी लगाने दो, हमारा भी माल बिक जाएगा थोड़ा बहुत। अभी सुरेश जी ने परिचय कराया, लेकिन नियम है, कायदे हैं, जिम्मेदारी है, तो एक परिचय मुझे भी कराने की जिम्मेदारी बनती है, वो मैं भी परिचय कराना चाहता हूँ। जो परिचय कुछ कमी रहेगी वो मैं पूरा करूंगा सुरेश भाई। और प्रणाम करता हूं मैं, ये तो मंच इतना लाजवाब, जैसे मैं आया उन्होंने बताया कि प्रेस क्लब के अध्यक्ष कौन है, बोले जी अमरेंद्र। अमरेंद्र सुनते ही सर मेरे दिमाग में कुछ घुमा, मैंने नाम कहीं सुना हुआ है। तो मूवी आई थी बाहुबली, उसमें थे महेंद्र बाहुबली और अमरेंद्र बाहुबली। अगर आपको लगे प्रेस क्लब के अध्यक्ष तो बाहुबली हो सकते हैं, एक बार ताली उनके लिए बजाइए। इसके बाद तब चौंका जब एक व्यक्तित्व और आया, उनका नाम था आसाराम। हंसने से काम नहीं जाएगा, ताली वाली बजाओ भाई साहब के लिए। जैसे उन्होंने बोला आसाराम जी, मैंने छूटे कब, मैंने ऐसे पढ़ा, मैंने कहा ये वो वाले नहीं हैं, ये हमारे लोकल वाले चंदौली वाले हैं। बस ताली बजा दो आसाराम जी, प्रणाम करता। सबसे उल्टे हाथ पर मेरा छोटा भाई, जिसका नाम होता है, नाम क्या तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा नाम है कल्याण सिंह विशाल। सर वो कल्याण जिसको सुनने से कल्याण हो सकता है, पूरे देश की लड़कियां जिसको ढूंढ रही हैं केवल इसलिए क्योंकि वो लड़का जो BHU से पास करके निकला, CA बना और काशी विश्वनाथ की धरती से उठकर दिल्ली में जाकर दुनिया के ऑडिट करने के निकला, और जिसने कागजों पर ऑडिट किया लेकिन जब अपनी लेखनी उठाई तो कविताओं से दिलों का ऑडिट कर दिया, ऐसा आपका बच्चा कल्याण विशाल होता है। जब जोरदार ताली बजाइए आप कल्याण सिंह विशाल। उसके बाद दाहिने हाथ पर एक वो व्यक्तित्व जिस पर आपको गर्व होना चाहिए, चंदौली जनपद जिसने अपने कांधे पर वो बोझ उठाया कि वो इतने सब लोगों को इकट्ठा करवा सके, संदीप जी के साथ मिल सके, पूरे प्रेस क्लब के साथ मिल सके। इतनी सारी संख्या को जोड़ने के बाद भी जो व्यक्ति अकेला रह गया वो सुरेश अकेला है। एक शानदार गजल का शानदार शायर, आपकी तालियां कमजोर है, हाथ उठाकर ताली बजाइए आप सुरेश अकेला जी। उसके बाद एक छोटे से निमंत्रण में बहुत दूर से यात्रा कर एक ऐसी जगह जो पूरे देश विदेश में जानी जाती है, भीलवाड़ा राजस्थान। आप जानते होंगे टेक्सटाइल नगरी बोलते हैं। जितने कपड़े आप पहनकर बैठे हैं 90% कपड़ा वहीं की मिल से आया हुआ है। अपने कपड़ों के लिए और उस कपड़े से निकलते हुए हास्य के लिए, क्या परफेक्ट हास्य हो सकता है जिसको आपने टीवी पर तमाम बार देखा होगा। आज आपके सामने खुद सह शरीर यहाँ पर आए हैं, वो और कोई नहीं है, हमारे प्रिय मित्र, इस देश के बड़े कवि दीपक पारेख जी होते हैं। जरा हाथ उठाकर ताली बजाइए आप दीपक पारेख। एक वो नाम जो किसी नाम का मोहताज नहीं, किसी परिचय का मोहताज नहीं, बस वो नाम लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए बस नाम ही काफी है, जिसने आपके राज्य का, आपके देश का, देश में ही नहीं पूरे विदेश में, पूरी धरा पर, पूरे विश्व में एक परचम लहराया, बताया कि कविता की ताकत क्या होती है। जब वो लिखती हैं तो दिल हिलोरे मारता है, जब वो खड़े होकर कविता सुनाती हैं तब लगता है कविता क्या हो सकती है। ऐसा कोई शब्द नहीं जो उन्होंने प्रयोग ना किया हो, ऐसा कोई विधा नहीं जिसमें उन्होंने लिखा नहीं हो, जिसको सुनने के लिए लोग दुनिया से आते हैं। आज आपके सामने वो पहली बार आपके जनपद चौधरी में आई हैं, वो और कोई नहीं, आपके मन को रीझने वाली, आपको जीतने वाली डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जी होती है। जरा हाथ दोनों उठाइए और जोरदार ताली बजाइए आप डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जी। सर इस देश में तमाम राज्य हैं, पर हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ तो खास बात होगी। उत्तर प्रदेश में तमाम शहर हैं, वो तमाम जनपद हैं, उन जनपद में हम सब लोग चंदौली में हैं। चंदौली में कुछ तो बात होगी।
चंदौली में भी तमाम लोग रहते हैं, लेकिन आज प्रेस क्लब यहाँ इकट्ठा हुआ है। प्रेस क्लब के माध्यम से हम सब इकट्ठे हुए हैं। प्रेस क्लब में कुछ तो खास बात होगी। इस दुनिया में, इस देश में तमाम सांसद हैं, उन सांसदों में से नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन बार बनाया गया। उनमें कुछ तो बात है। इस राज्य में तमाम लोगों ने विधायक की जीती, उन विधायक में से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उनमें कुछ तो बात होगी। ताली बजाओ। इस शहर में तमाम नेता होंगे, तमाम कार्यकर्ता होंगे, लेकिन उन नेताओं में आदरणीय रमेश जायसवाल जी को विधायक बनाया गया है। उनमें कुछ तो बात होगी। इस देश में तमाम हजारों लाखों कवि हैं, पर उन हजारों लाखों कवियों में से इन कवियों को आज यहाँ बुलाया गया है। इनमें कुछ तो बात है। क्या बात है। और इन 5 कवियों में से संचालन मैं कर रहा हूँ। तालियां कमजोर हैं आपकी। मैं डॉक्टर प्रतीक गुप्ता मेरठ का रहने वाला हूँ। मुरादनगर कॉलेज में MBA का प्रोफेसर हूँ। सर, जब घर में मेरी बीवी नहीं सुनती, जब कॉलेज में मेरे बच्चे नहीं सुनते, तब मैं बाहर निकल पड़ता हूँ आप लोगों को सुनाने के लिए। अगर आपका मन लगे एक बार ताली मेरे लिए बजा दीजिए। तमाम बातें करेंगे सर। खाना पीना चलता रहेगा भाई साहब। हाँ, एक बार खिला पिला दो ढंग से भाई साहब, फिर हम कुछ खिलाए पिलाएंगे। हाँ भाई साहब, रख दो भाई साहब, यही रख दो भैया, रख दो। अरे करिए 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 अपना। कैसे बोले भैया? रख दो भैया, रख दो। गर्दा उड़ाई दे, पता ही लगा रहा है। पटक पटक के मार दे। ताली वाली बजा दे, पकड़ दिया। गर्दा उड़ा देंगे साहब, कुछ नहीं साहब। अरे पूरे बिहार में गर्दा उड़ाते, क्या कर रहे हैं साहब? उड़ा देंगे सर। सर मुझे तो वरदान प्राप्त है, मैं बता रहा हूँ सर, मुझे वरदान प्राप्त है। इस धरती पे जिन जिन लोगों ने मुझे सुना, मेरे लिए ताली बजाई, उनका प्रमोशन हुआ है। सर अभी कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे सुना, ताली बजाई, नेता बन गए। फिर इन नेताओं ने मुझे सुना, ताली बजाई, टिकट मिल गया। जिन्हें टिकट मिला उन्होंने मुझे सुना, ताली बजाई, जीत गए, विधायक बने। सर जिन विधायकों ने मुझे सुना, ताली बजाई, मंत्री बने। सर 10 साल केजरीवाल साहब ने मुझे सुना, मुख्यमंत्री बने रहे। इस बार रेखा गुप्ता जी ने पहली बार सुना। सर आज आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं। ताली कमजोर है आप लोग। अगली बार आप कुछ बनेंगे तो कभी सम्मेलन करने सर हम ही लोग आएंगे। ताली इधर जोरदार बजा दो एक बार। बिल्कुल ओरिजिनल माल मिलेगा सर, मजा आने वाला। ये बातें एकदम सरल हृदय है। मजा देंगे, आप हंसेंगे भी, हंसाएंगे भी, गीतों से झुमाएंगे भी। लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। जैसे हम लोग कोई यज्ञ करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो हम गणेश जी को मनाते हैं। ऐसे ही जब हम लोग इस कवि सम्मेलन करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, तो हम वंदना करते हैं माँ शारदे की। और माँ शारदे की वंदना करने के लिए हम माँ शारदे की वरद पुत्री को यहाँ पर बुलाते हैं। तो मैं 4 पंक्ति से उनको बुलाना चाहता हूँ कि कविताओं को हमारी अब साकार कीजिए, कि कविताओं को हमारी अब साकार कीजिए। ज्ञान दीजिए माँ, हमको प्यार कीजिए, और आशीष लेने आए हैं शरण में आपकी, वंदना हमारी माँ स्वीकार कीजिए। ताली बजाइए आप डॉक्टर अनामिका जैन अंबर।